हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने परवोक चाइनीज ड्रामा का हिंदी डब। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये फर्स्ट पार्ट। तो स्टोरी की शुरुआत में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो हमारी हीरोइन है उसका नाम है जियांग जिन। ये बदला लेने के लिए इस स्टोरी में आई हुई है। इसकी फर्स्ट एंट्री में ही हमें पता चलता है वो मिस्टर डू से कुछ तो चाहती है, इसलिए वो उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश करती है और इसमें वो कामयाब भी होती है। मगर वो ऐसा क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, ये सब हम स्टोरी में आगे चलते हुए आपको जरूर बता देंगे। और इसके साथ ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने हीरो के पास। और जो हमारे हीरो है वो मिस्टर डू के बेटे हैं। जी हाँ, जिनका नाम है डू युंग जू। इनकी जो स्टोरी है वो कोई लव स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रेजेडिक स्टोरी है। ये आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टोरी बढ़ती है उस तरीके से हमारे हीरो और हीरोइन के बीच की जो नजदीकियां हैं वो नहीं दूर होती, बल्कि इनकी दुश्मनियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब ये सब क्यों होता है, तो फर्स्ट पार्ट में ही हम देखते हैं। जब शुरुआत होती है, हमारा हीरो भीगा हुआ हमारी हीरोइन के पास आता है और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। और जबकि हीरोइन कहती है कि वो उसके पापा की मिस्ट्रेस है, मगर वो नहीं मानता और वो कहता है कि वो उसकी बीवी है। और साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर डू पिस्तौल लेके पहुंच चुके हैं अपने बेटे की इस हरकत का उसे जवाब देने के लिए, और बिना सोचे समझे वो अपने बेटे पर गोली भी चला देते हैं। अब वो गोली कहाँ चली है ये आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि साथ ही हम चले जाते हैं 1 महीना पीछे और यहाँ पे हमें मिलते हैं हमारे मिस्टर डू के बेटे, जो कि एक गद्दार से बदला ले रहे होते हैं। उसे अच्छी तरीके से पिटाई करते हैं और उससे सारी जानकारी निकालते हैं। और फिर आगे चलते हुए हमें पता चलता है कि इस गद्दार का पता हमें कोई और नहीं बल्कि हमारी जो हीरोइन है यंग जिन बताती है। हाँ, और फिर इसके बदले में हमारे जो हीरो है उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं, मगर हमारी हीरोइन कहती है कि इसके बदले क्या वो उसकी मदद करेगा, और उसे एक एड्रेस बताती है और कहती है कि तुम अमीर हो, क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे। और हमारा हीरो बिना सोचे समझे उसे वहां ले जाता है, क्योंकि उसने उसकी हेल्प जो की होती है। उसे क्या पता होता है कि हमारी हीरोइन के दिमाग में वहां पे क्या चल रहा है, और ऐसे ही वो वॉशरूम का बहाना करके वहां से निकल जाती है और फिर वो वापस नहीं आती। मगर साथ में ही हमारे मिस्टर डू जियांग चेन वहां पर पहुंच जाते हैं और तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है एक सिंगर बनके, क्योंकि वो वहां पर सॉन्ग सुना रही होती है, जिसे देखते ही हमारे मिस्टर डू तो बस घायल हो जाते हैं उसकी आवाज के। और कहीं ना कहीं हमारा जो हीरो है युंग यू, वो भी समझ आता है कि वो उसके पापा को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब उसके चाल में फंस चुका होता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बिल्कुल सोची समझी साजिश रचती है हमारे मिस्टर डू के साथ, और उनके साथ टकराते हुए अपने जो शाल का जो हल्का सा टुकड़ा है वो उनकी घड़ी में छोड़ देती है, जिसके चलते मिस्टर डू उसे वापस करने आते हैं, ताकि उनका जो शाल है वो खराब हो चुका है। और उसके बहाने हमारी हीरोइन मिस्टर डू के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करती है, और साथ ही चक्कर आने का बहाना और शुगर लो होने का बहाने के चक्कर में अपने हाथ कांपते हुए उससे टॉफी खाने लगती है। मगर हमारे मिस्टर डू उसकी चाल में फंस जाते हैं और कहते हैं कि लाइए, हम बड़े प्यार से आपको ये खिला देते हैं। और ये सब हमारा हीरो भी देख रहा होता है और वो समझ आता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि उसे उसके पापा के नजदीक जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं जहां हमारे ये बेटा और बाप दोनों साथ में बैठे होते हैं, और यहाँ हमें यह भी पता चल जाता है कि मिस्टर डू के अपने बेटे के साथ कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे। बचपन से ही वो दोनों अलग हो चुके थे, मगर अब वो इकट्ठे हो चुके हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम उनका बेटा उनके पास आया है। हमारी हीरोइन ने उस होटल में तो भाई गाने के लिए प्रॉपरली काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो हफ्ते में 2 बार वहां पे सॉन्ग गाने आती है। मगर हमारा हीरो भी कुछ कम नहीं होता, वो हमारी हीरोइन की चाल समझ के उसके पास पहुंच जाता है, उसे स्पेशली बड़ा स्पेशल ट्रीट करा के बाद में धीरे धीरे उसे कहता है कि तुम कामयाब हो चुकी हो मेरे पापा को फंसाने में, मुबारक हो, मगर तुम्हारा ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए बहुत हुआ। और उसे टिकट थमा देता है और कहता है कि सुबह निकल जाना यहाँ से। मगर हमारी हीरोइन अपना इरादा पक्का करके आई होती है और वो वही टिकट हमारे हीरो के
जेब में डाल के वहां से निकल जाती है और फिर शुरू होता है उसका सेड्यूस करने का तरीका, जिससे गाना सुनाती है वो बड़े धूमधाम से। और इधर फिर हम देखते हैं कि मिस्टर डू के पास उनका एक राइवल आके खड़ा होता है और वो मिस्टर डू के साथ झगड़ा करता है, क्योंकि उनकी जो कंपनी है अब उन्होंने अपने बेटे को चलाने के लिए दे दी होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। और तभी वापस आते वक्त मिस्टर जियांग को एक ऐसे पेपर मिलते हैं जो कि हमारी हीरोइन ने ही उन्हें दिए हुए होते हैं। और ये सब देख के कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन कोई तो चाल चल रही है। और फिर वो एक रहस्यमय कमरे में जाती है, यहाँ पे उसे उसकी पुरानी यादें आती हैं, मगर वो पुरानी यादें क्या होती हैं ये हम नहीं जानते, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। और उसके बाद साथ ही हमारी हीरोइन की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। और इस परफॉर्मेंस के बाद हमारी हीरोइन ने जो चाल चली होती है वो पूरी होने वाली होती है, क्योंकि जो पेपर उसने उस पार्टनर को दिए होते हैं मिस्टर यांग को, वो अपने बेटे के साथ वहां पे आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि उनका जो बेटा युनचू है वो असल में उनका बेटा नहीं है और हमारे पास प्रूफ है। अगर ये आपका बेटा है तो इसे सबूत देना होगा, इसे कहें कि अपना वो निशान दिखाए जो बचपन में इसे मिला था। मिस्टर डू भी कहते हैं कि हाँ निशान दिखा दो। तब हमारा हीरो अपना निशान दिखा देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ आता है कि ये सब हीरोइन की चाल है। और जब निशान सारे देखते हैं तो सबको तसल्ली हो जाती है। तब मिस्टर डू कहते हैं कि ये लीजिए, मैं आपको और भी निशान दिखा देता हूँ, आप अपनी तसल्ली पूरी कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं इस पार्ट को खत्म करती हूँ। अगली बार देखते हैं कि हमारी हीरोइन आखिर ऐसा कौन सा राज अपने दिल में लेकर आई है जो वो इतना जुनूनी तरीके से मिस्टर डू को फंसाने में लगी हुई है। और हमारा जो हीरो है आखिर वो हमारी हीरोइन की ट्रैप में कैसे फंस सकता है, कैसे हमारी हीरोइन को पता चल सकता है कि वो मिस्टर डू का बेटा नहीं है, कहां से आई ये सबूत, क्या वो सच में मिस्टर डू का बेटा है या नहीं। ये सब चीजें देखने के लिए आपको अगली बार मेरे साथ इसी चैनल पर मिलना होगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मैं नई नई स्टोरी सुनाती रहूं। तो मिलते हैं अगली बार एक नई स्टोरी के साथ और इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।